डाइजेस्टिव सिस्टम क्लास। इसमें हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट टर्म एंड डिसीज़ के बारे में। फर्स्ट इज़ डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम वो ऑर्गन सिस्टम है जो रिस्पॉन्सिबल होता है फूड के इंजेशन में, डाइजेशन में, न्यूट्रिशन के एब्जॉर्प्शन में और वेस्ट मटेरियल को एलिमिनेट करने में बॉडी से। डाइजेस्टिव सिस्टम के दो पार्ट होते हैं, जीआईटी। जीआईटी मतलब गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, इसे हम एलिमेंट्री कैनाल भी बोलते हैं। सेकेंड होता है एसेसरी ऑर्गन। फर्स्ट इज जीआईटी। जीआईटी वो एक कंटिन्यूस ट्यूब है जो फूड को पास करती है माउथ से लेकर एनस तक। इसमें ऑर्गन आते हैं माउथ, फेरिंग्स, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड रेक्टम एंड एनस। जो माउथ है वो फूड के इंजेक्शन में हेल्प करेगा, फेरिंग्स फूड को पास करने में, ईसोफेगस क्या काम करेगा, ट्रांसपोर्ट करता है फूड को स्टमक में। स्टमक क्या होता है, एसिड और एंजाइम का सिक्रेशन करके फूड को डाइजेशन में हेल्प करता है। और स्मॉल इंटेस्टाइन फूड के डाइजेशन में और एब्जॉर्प्शन में। जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है, ड्यूडेनियम, जूजेनियम एंड इलियम। लार्ज इंटेस्टाइन क्या काम करेगा, वाटर को एब्जॉर्ब करके फेकस का फॉर्मेशन करेगा। रेक्टम और एनस क्या होता है, एलिमिनेट करता है वेस्ट मटेरियल को। अब आते हैं सेकंड एसेसरी ऑर्गन। एसेसरी ऑर्गन वो ऑर्गन है जो डाइजेशन में तो हेल्प करेगा बट फूड को पास नहीं करते हैं। लाइक टीथ का काम क्या है, च्युइंग करने में। टंग क्या काम करते हैं, फूड को स्वेल करने में हेल्प करेंगे। सलाइवरी ग्लैंड क्या काम करेगी, सलाइवा का सिक्रेट करती है। सलाइवा क्या काम करेगा, फूड को डाइजेशन में हेल्प करेगा। लीवर क्या काम करता है, बाइल का प्रोड्यूस करेगा। गॉल ब्लैडर बाइल को स्टोर करेगा। पैनक्रियास जो डाइजेस्टिव जो एंजाइम उसको सिक्रेट करते हैं। अब इसमें इम्पोर्टेंट है वर्ड रूट। लाइक माउथ को हम क्या बोलते हैं, ओरो या स्टोमेटो। लिप्स को सीलियो, चिक्स ब्यूको, टंग ग्लोसो, फ्लोर ऑफ माउथ हाइपोग्लोसल, पैलेट पैलेटो, टीथ डेंटो, गम्स जिंजिवो, वल्वा वल्वो, फेरिंग्स फेरिंगो, नेसोफेरिंग्स नेसोफेरिंगो, ईसोफेगस ईसोफेगो, स्टमक गैस्ट्रो, फंडस फंडो, पाइलोरस पाइलोरो। स्मॉल इंटेस्टाइन को बोलते हैं एंट्रो, ड्यूडेनियम ड्यूडेनो, जूजेनियम जूजेनो, इलियम इलियो, लार्ज इंटेस्टाइन कोलोनो, सीकम सीको, अपेंडिक्स अपेंडो, रेक्टम रेक्टो, एनस एनो। अब ये एसेसरी ऑर्गन के जो वर्ड रूट है इसे हम ऐसे याद करेंगे। लीवर को बोलते हैं हिपैटो, गॉल ब्लैडर को कोलिसिस्टो, बाइल को बोलते हैं कोले, पैनक्रियास को बोलते हैं पैनक्रिएटो। अब इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम की जो डिसीज़ है उसे हमें याद रखनी है। लाइक अल्सर। अल्सर क्या है, ये सोर होते हैं जो ऑर्गन की लाइनिंग पे प्रेजेंट होंगे। अब आते हैं माउथ के अल्सर को बोलते हैं हम एफाथस अल्सर। स्टमक को बोलते हैं पैप्टिक अल्सर, ईसोफेगस को बोलते हैं ईसोफेगल अल्सर, ड्यूडेनियम बोलते हैं ड्यूडेनल अल्सर। इन्फ्लामेशन का मतलब होता है स्वेलिंग। अब किसी वर्ड की लास्ट में अगर आइटिस लग रहा है इसका मतलब है तो वहाँ पे इन्फ्लामेशन हो गई है। लाइक गैस्ट्रिटाइटिस, गैस्ट्री मतलब स्टमक, आइटिस मतलब इन्फ्लामेशन, स्टमक में इन्फ्लामेशन हो गई है। कोलेसिस्टाइटिस, कोले मतलब होता है गॉल ब्लैडर, आइटिस मतलब होता है इन्फ्लामेशन, वहाँ पर गॉल ब्लैडर में इन्फ्लामेशन हो गई है। हिपेटाइटिस में जो हिपा है वो क्या है, लीवर, आइटिस मतलब होता है इन्फ्लामेशन, लाइक लीवर में इन्फ्लामेशन है। मेलेना होता है ब्लडिंग स्टूल। कोलिलिथियासिस का मतलब है, कोलिली मतलब होता है गॉल ब्लैडर, थियासिस का मतलब होता है स्टोन, तो स्टोन फॉर्मेशन हो रहा है किसमें, गॉल ब्लैडर में। अब आते हैं कोलिडिकोलिथियासिस। कोलिडोको का मतलब होता है बाइल डक्ट, लिथियासिस का मतलब होता है स्टोन, तो बाइल डक्ट में स्टोन है। डाइवर्टिकुलम या डाइवर्टिकुलाइटिस होता है इन्फ्लामेशन ऑफ इंटेस्टाइन, सिग्मोइड कोलोन में। पॉलिप्स का मतलब है एबनॉर्मल टिश्यू ग्रोथ। एंजियोडिस्प्लाजिया का मतलब होता है एबनॉर्मल ब्लड वेसल्स इन जीआईटी। हिर्निया का मतलब होता है जो ब्लड या ऑर्गन और टिश्यू क्या होते हैं, बल्जिंग हो जाती है। इसके टाइप का है हाइएटल हिर्निया, इनग्वेलिन हिर्निया और एम्बेलिकल हिर्निया। डायरिया का मतलब है फ्रिक्वेंटली या वाटरली स्टूल का पास होना। जॉन्डिक्स है, बिलीरुबिन की कंसंट्रेशन बढ़ने से बॉडी में क्या होता है, येलो डिस्कलरेशन हो जाता है, ये एक लीवर डिसीज़ है। लीवर सिरोसिस क्या होता है, क्रॉनिक लीवर डैमेज, इसमें जो है लीवर डैमेज ज़्यादा हो जाता है, इसे बोलते हैं लीवर सिरोसिस।
थैंक यू गाइज़।